हमारे साथ बैठे हैं पीयूष जी, जो कि सिविल जॉब में हैं, विशेष जानकारी देंगे। तो आप किस चीज़ के परीक्षा में गए थे पीयूष जी, कलकत्ता? इंडियन नेवी SSR। अच्छा अच्छा। तो वो कोई बोलता है कि एक दिन में परीक्षा या वो सब कुछ हो जाता है, कैसे क्या हुआ था? हाँ, एक दिन में रिटर्न होती है, फिर उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता थोड़ा तेज बोलिएगा, हमारे दर्शक को भी आएंगे। तो गए थे आप कलकत्ता, तो फिर कैसे क्या हुआ, कैसे परीक्षा हुआ? है। पहले तो गए, उसके बाद हमारा एंट्री हुआ एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। हम्म। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक रोल नंबर का अपने हाथ पर लास्ट का 4 डिजिट लिखना होता है। अच्छा अच्छा, वो कौन देता है नंबर? वो वहाँ का जो वेरीफाइंग ऑफिसर होता है, वेरिफिकेशन जो करता है, अच्छा अच्छा वही अच्छा। देता है। वो अच्छा। आपके एडमिट कार्ड में भी आपका रोल नंबर मेंशन रहेगा। उसको देख करके आप अपना 4 डिजिट लिख लीजिए। अपना एक देता है वो पेन, उससे अपना लिखने का होता है। अच्छा तो अच्छा। सारे बंदों का वेरिफिकेशन हो करके हम लोग 300 बंदे का बैच था। 300 लोगों का वेरिफिकेशन होकर हम लोग का एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम लेने के ले गया। अच्छा, फिर एग्ज़ाम कैसे दिए, कापी कलम से था? एग्ज़ाम OMR शीट था। अपना नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए और अपना एग्ज़ाम किस चीज़ का है वो लिखिए। लिख करके और अपना क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर में देख करके एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, ABCD अच्छा अच्छा। रहता था। उसी को अपना इंग्लिश है तो इंग्लिश में जो आपका ऑप्शन सही है, अगर एक का ए सही हो रहा है तो आपका आंसर शीट में एक का ए को OMR गोला बनाना होता था। अच्छा ब्लैक अच्छा। पेन से हाँ हाँ। या बॉल पेन से गोला बना दीजिए। और उसके बाद इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया और GK हो गया। ये चारों चीज़ का हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन होते थे। अच्छा अच्छा। और तो कितने बंदे थे लगभग? उस बैच में 300 का बैच था हमारा। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर अपना 1 घंटे का समय होता था। 100 क्वेश्चन एंड 60 मिनट का समय दिया जाता था। उसमें अपना चारों सेक्शन का आपको हल करके और हम 60 मिनट के अंदर आपको हल कर देना। हल करिए या नहीं किए, वो आपको आंसर शीट ले लेगा। अच्छा अब अच्छा। ले लेगा, उसके बाद 300 लोगों का ले लिया। उसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर बैठने के लिए स्थान अपना आप बता लोग दिया बैठ जाएगा। गए? हमारे समय में जो होता था, हाँ हमारे हाँ। समय में ऑफलाइन एग्ज़ाम होती थी। तो वो क्या होता था कि बाहर बैठा रहता था। अब उसका स्कैन होगा, OMR शीट है, उसको हाथ से उसमें चेक भी नहीं होता था। OMR शीट को स्कैन होता था। स्कैन करके कंप्यूटर उसका सिस्टमेटिक तरीके से आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपना रिजल्ट दे देता था। रिजल्ट दे दिया फिर? हाँ, रिजल्ट दे दिया तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे। जो एक आया नेवी का अफसर, हम लोग का करीब करीब एग्ज़ाम के 2 से ढाई घंटे बाद हम लोग बस फिजिकल की तैयारी के लिए अपना सामान ही जोत रहे थे कि शॉर्ट्स क्या है, शू पहनना है, लेस को टाइट कर लेना है रनिंग करते समय। वो आया, वो ले करके और हम लोग का रिजल्ट सुनाया। रिजल्ट सुनाया तो उसमें मेरा नाम जो है 1 नंबर पे था। अच्छा अच्छा, मतलब ये पहला एग्जाम था या बहुत इससे पहले भी दे चुके थे? उससे पहले भी दे चुके हैं। अच्छा अच्छा, और लगभग एक ही नंबर पर आता था इसमें सबका? मेरा 1 नंबर पे था। लास्ट का 4 डिजिट बताया उसने, 8215। वो बोलता था कि अब मैं रोल नंबर का लास्ट 4 डिजिट बोलूँगा, जिसका भी मैच करेगा वो यस सर बोल के और अपना नाम लेना है। नाम क्यों लेना है? नाम लेना है इसलिए कि उसके पास वो लिस्ट होती थी। उस नाम में वो उस लिस्ट से वो नाम मैच करेगा। अच्छा अच्छा। ये नहीं कि किसी और का रिजल्ट हो गया और वो उसका रोल नंबर लिया, बुलाया, पुकारा और वो नहीं है तो किस उसके जगह पर कोई दूसरा बंदा भी यस सर बोल के वो नहीं चल जाए। नाम भी बोलिए तब ना वेरिफिकेशन होगा कि हाँ आप सच में
सत्यापित कर रहे हैं कि हाँ यही रोल नंबर है। वैसे ही बोला 300 की बैच में से 18 बंदे को वो सेलेक्ट किया। रिजल्ट हुआ था। उसको मैं जिसका जिसका हुआ था सबको बुला करके एक अलग यूनिट बनाया, और जो बाकी बचे थे रिमेनिंग उनको मतलब डफराया नहीं, ये बोला कि आप लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है इस बार, आप अगली बार और मेहनत करें और आप लोग उसके बाद आइएगा। जा सकते हैं। तो फिर 18 बंदे का दौड़ हुआ। 18 बंदे का दौड़ हुआ। तो फिजिकल में क्या होता है, 1600 मीटर का रनिंग होता था। उसमें 7 मिनट का समय दिया जाता, मात्र 7 मिनट। 7 मिनट बहुत होता था। और 10 पुशअप और 20 स्क्वाट्स, उठक बैठक बोलते हैं। स्क्वाट्स को उठक बैठक बोलते हैं। तो ये 18 बंदों का हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग का एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप लोग को रनिंग के लिए जाना है, कुछ अगर खाना पीना है, कुछ खाना पीना है या फिर केले खाना है तो आप लोग खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना। तो ज़्यादा नहीं खाना है तो हमें भारी समस्या, खाए ना खाए कि खाना खाए कि नहीं खाए कि ना खाए भाई, खा लेंगे ज़्यादा दौड़ने में नहीं, खाए ज़्यादा खा लेंगे दौड़ने में हो पाएगा। हमारे पास जो हम ले गए थे उसमें थोड़ा सा है और अपने रनिंग के लिए गए। तो रनिंग का लिए क्राइटेरिया क्या था कि ये पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन बनी हुई थी और एक 400 मीटर के सामने एक बंदा सर्विस पर्सनल को खड़ा कर दिया और ये बोला गया कि आपको 400 मीटर जाना है, आना है, जाना है और आना है। 4 राउंड आपको लगाएंगे, 1600 मीटर कंप्लीट होगा। आपको 7 मिनट का समय दिया जाता है। 7 मिनट के अंदर जो आप अंदर आ जाएंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा, जो नहीं आ पाएंगे उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो हम लोग का लाइन लगाया गया 18 बंदों का, और वहीं जो प्रोसेस होता है जिन काउंट किया गया 1 2 3 एंड 4 में गो बोला गया। हम लोग रनिंग के लिए स्टार्ट कर गए। रनिंग किए, उसमें से 8 बंदे क्वालिफाई हुए। जो हमारा रनिंग हुआ फिजिकल में, अभी एक स्टेज हुआ है रनिंग जिसमें हम लोग 8 बंदे क्वालिफाई किए। फिर पुशअप हुआ, 10 पुशअप लगाए। फिर स्क्वाट्सअप हुआ, 20 स्क्वाट्सअप लगाए, जिसमें से हम लोग लास्ट में 6 बंदे मेडिकल के लिए गए। लास्ट में मेडिकल होता है, पहले रिटन होता है, फिर फिजिकल होता है और फिर उसके बाद मेडिकल हुआ। तो मेडिकल के लिए हम लोग गए। मेडिकल हमारा अंदर जाने के बाद स्टार्ट हुआ मेडिकल। तो मेडिकल स्टार्ट होने पे 3 लोगों का मेडिकल ग्राउंड फिट हुआ। 3 लोगों का ग्राउंड फिट हुआ और 3 लोगों का रेफ़र किया गया। कहाँ रेफ़र किया गया? CHSC कोलकाता, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, आर्मी का है हॉस्पिटल। उसमें हम लोग को रेफ़र किया गया। और जो बंदे मतलब कि मेडिकल परमानेंट आउट नहीं कर सकते हैं, टेम्पोररी आउट कर सकते हैं। जो टेम्पोररी आउट हुए थे उनको CHSC कोलकाता के लिए रेफ़र किया गया और बताया गया कि आप 21 डेज के विदिन आप अपना मेडिकल रिव्यू करवा सकते हैं। तो हम वहाँ पे मेडिकल ग्राउंड फिट थे। मेडिकल जो हमारा हो रखा था, क्योंकि हम इससे पहले कई एक एग्ज़ाम में उसको फेस कर चुका था। हमको पता था मेडिकल में क्या होता है, कहाँ पे मतलब दांत साफ करके जाना है, कान का वैक्स निकाल के जाना है, और भी जगह जगह का जो साफ सफाई होता है वो करके जाना है। तो हमें इस चीज़ का पता था, हमें किसी पॉइंट नहीं लगा और हम मेडिकल फिट हुए। फिर हम लोग 6 बंदे में पता नहीं है कितने लोग मेडिकल, 3 लोगों का रेफ़र किया, उसमें कितने बंदे फिट हुए नहीं हुए, लेकिन मेरिट लास्ट जो मेरिट बना था उसमें 3 बंदे का मेरिट लिस्ट में नाम आया था।
उसके बाद मेरिट लिस्ट आया, उसके बाद हम लोग चिल्का गए, तो चिल्का गए वहाँ पे एक फाइनल मेडिकल होता है। हम्म फाइनल मेडिकल होने के उपरांत हम लोग वहाँ से रेफर हुए। हमारे बैच का जो तीनों बंदा था, तीनों को वहाँ मेडिकल लग गया, मेडिकल पॉइंट लग गया वहाँ पे। तीनों बंदे वहाँ से आउट हुए मेडिकल के लिए। फिर हम लोग 21 दिन के अंदर टाइम दिया गया। अब की बार हमारा INHS कल्याणी विशाखापट्टनम में रेफ़र किया गया हॉस्पिटल। वहाँ पे हम लोग तीनों बंदे गए, तीनों बच्चे अपने साथ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 2 बंदों का वहाँ से आउट कर दिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार नालंदा का रहने वाले हैं। और बाकी दोनों कहाँ के थे? एक झारखंड का था और एक मुझे पता नहीं कहाँ का है। तो हम लोग गए थे रिव्यू करवाने, तो वहाँ से 2 बंदे परमानेंट आउट कर दिया वहाँ मेडिकल में। और वहाँ से एकमात्र बैच का एक सिंगल बंदा है जो चिल्का गए थे। और शाम हो गया होगा मेडिकल होने में? मेडिकल तो सुबह इन करवाता है, और पहले तो पेशेंट को डॉक्टर चेक करता है, मेडिकल उसको करता है। उसके बाद ही जो जिसका मेडिकल रिव्यू होता है उसको। तो कोई हड़बड़ाहट भी था मेडिकल करने में? हड़बड़ाहट तो हर किसी को होता है। हड़बड़ाहट तो हर किसी को होता है कि पॉइंट लग गया तो टूटेगा नहीं टूटेगा। हड़बड़ाहट की तो कुल मिला के हो गया मेडिकल आप। लेकिन ऐसा हुआ था कि हम कई एक बार मेडिकल फेस कर चुके थे, इस बात से कोई हेजिटेशन नहीं था हमारे अंदर कि होगा कि नहीं होगा। हम तो ये मन मान लिए थे कि होगा तो फिर ठीक है, नहीं होगा तो वो हम जो नए बंदे दौड़ने वाले हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नए बंदे दौड़ने वाले, नए बंदे जो फेस करेंगे इस ड्यूटी में, डिफेंस में, उसके लिए आप क्या समाचार देना चाहेंगे? अब तो इसका जो है पूरा क्राइटेरिया है इसका चेंज कर दिया। पहले तो इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है इसका। तो हम एक भी बार ऑनलाइन एग्ज़ाम फेस नहीं किए हैं। बिहार पुलिस और डिफेंस में क्या अंतर बताएंगे आप? बिहार पुलिस और डिफेंस में वही थोड़ा फैसिलिटी का अंतर हो जाता है। नहीं, बहाली से संबंधित बहाली से संबंधित तो कि इसका आपको कुछ 35% से 85% ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऐसा होता है। बिहार पुलिस में तो पहले एग्ज़ाम ही होता है। हाँ, किसी में पहले दौड़ उस समय होता है। उस समय उस समय पहले दौड़ होता था उसका आर्मी का। पहले आर्मी का दौड़ होता, उसमें क्या होता है कि 300 जो बैच होती है उसमें सारे लोग को एक बार में छोड़ देते हैं आर्मी में। और नेवी में क्या होता है कि आपको 300 बंदे में पहले आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। अच्छा। वही एग्ज़ाम के लिए जो बंदा एग्ज़ाम क्लियर करेगा उसी का फिजिकल होगा। नेवी में यही अंतर है कि 1600 मीटर की रनिंग तो आर्मी की भी होती है और 1600 मीटर की रनिंग नेवी की भी होती थी। लेकिन नेवी में क्या है 7 मिनट का समय दिया जाता था, और आर्मी में 5 मिनट। जो पहले आ गया 300 के बैच में दौड़ गया, जो पहले 10 से 12 बंदे जो आ गए जितना भी समय में, उसी को लेता था और बाकी को आउट करता था। तो यही होती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में आपसे नया समाचार लेकर के कुछ नया जानकारी देंगे। तब तक के लिए हर महादेव, नमस्कार।